तिल जो उनसे हैं जी, ये आपने इस तरीके से आपने ऐड कर देने हैं अपने जो आपका पॉट है दाने वाला। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से ये वाइट तिल और ब्लैक तिल है, अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विंटर सीड पर। ठीक हो गया। पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी वो वीडियो और मैंने आप दोस्तों को बताया था कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँगा कि प्रॉपर जो विंटर सीड है कि किस किस तरीके से किस किस स्टेप पे क्या क्या ऐड करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज मैं आपको जो सा है वो मुकम्मल प्रॉपर जो सीड होती है इनकी सर्दियों की, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, अच्छी जो सीड होती है जिससे इनकी हेल्थ, इनकी कैल्शियम्स, इनके वाइटामिन्स और ओवरऑल इनकी जो हेल्थ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, वो इनको किस सीड से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊंगा। इंशाल्लाह आप दोस्तों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी इस वीडियो से। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मोस्टली लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि किसी के पास अगर 50 पेयर्स लगे होते हैं फिंचेस के एग्जांपल, तो बीच में से कोई 5-7 पेयर या 10 पेयर नहीं चल रहे होते। इसी तरह के कुछ इश्यूज़ मेरे साथ भी हैं कि चंद एक पेयर हैं जो मेरे लास्ट ईयर के ब्रीडर थे लेकिन इस साल वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो उनको किस तरीके से हम ब्रीड मोड पे लेके आ सकते हैं, वो भी इस सीड में काफ़ी यानी कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी ये सीड। अगर हम ये सीड उनको देते हैं अपने बर्ड्स को तो काफ़ी हेल्प होगी और उम्मीद है कि जो सा फिंचेस जो सी हैं वो जो पेयर नहीं ब्रीड कर रहे वो ब्रीड करेंगे। तो आए मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं अपने फिंचेस को कौन सी सीड देता हूँ विंटर में। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये जो सा है मैंने इसमें दाना तकरीबन फ्रेश ही भरा है। ठीक है। इसमें मैंने जो सा है वो अलसी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप दोस्तों को बताया था कि मैं अलसी देता हूँ। ठीक हो गया। वो पहला स्टेप था। ये देखें इसमें अलसी की क्वांटिटी, आप अलसी जो है वो थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है और ये बड़ी अच्छी जो सी सीड है। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने एवियन के कैप्सूल भी आप दोस्तों को बताया था कि इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद ये देखें जी, मैं लाया हूँ फ़िश ऑयल के कैप्सूल। ये तकरीबन 4 किलो तकरीबन मेरे पास ये इसमें कंगनी मौजूद है, सीड इसमें। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये फ़िश ऑयल के कैप्सूल हैं। इनका एक्सपेरिमेंट मैं तकरीबन बचपन में भी कर चुका हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं बचपन में तकरीबन मेरी एज होगी कोई 5 से 6 साल। वो एक आप दोस्तों को पता होगा कि छोटे छोटे चूज़े, कलरफुल चूज़े जो उनसे वो मिलते थे। तो मैंने भी एक चूज़ा लिया था सर्दियों में जो कि बहुत बीमार हो गया था। मैंने जूती के डब्बे के अंदर बंद करते थे तो ठीक हो गया बचपन में। तो मैंने वो चूज़ा जो था वो तकरीबन मरने के वाला था, तो लूज़ हो चुका था काफ़ी ज़्यादा सर्दी की वजह से, सर्दी लग चुकी हुई थी। तो उसको मैंने एक कैप्सूल दिया था। ठीक हो गया। एक कैप्सूल दिया था और मैंने उसको एक जूती का जो बॉक्स होता है डब्बा, उसके अंदर मैंने बंद कर दिया था, लेकिन सुबह तक वो बिल्कुल एक्टिव हो गया था। इतना फ़ायदेमंद ये कैप्सूल है। तो ये मैं अपनी फिंचेस को देने लगा हूँ इसमें सीड में मिक्स करके। इसको आपने उसी तरीके से कट करना है जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यहाँ से आप इसको कट करेंगे, थोड़ा सा वो देखें वो सीज़र पड़ी हुई है, उससे जो सा है वो कट करेंगे आप इसको। और ये तकरीबन ये दाना जो सा है 3.5-4 किलो इसमें दाना है इस बाल्टी में। और इसमें मैं जो सा है 10 कैप्सूल जो से इसके फ़िश ऑयल के डालूँगा। ठीक हो गया। 3, 3, 6, 3 और 1 ये 10। ठीक हो गया। ये पूरे के पूरे कैप्सूल हैं 10। और इसके साथ मैं ऐड करूँगा
बहुत ही ख़ास चीज़ है सर्दियों की, जो बहुत ज़रूरी होती है। इससे ब्रीडिंग में बहुत हेल्प होती है, ठीक हो गया, और बहुत अच्छी चीज़ है ये देखें जी, ये हैं जी वाइट तिल, जो मेरे दोस्त इंडिया से हैं। ये हैं जी वाइट तिल। अब इंडियन लैंग्वेज में इसको पता नहीं क्या कहते होंगे। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये मैंने इसको जो इसके शॉपर का मैंने ओपन कर लिया। ये देखें जी, ये हैं जी तिल वाइट कलर के, और ये हैं ब्लैक तिल। ये देखें, ठीक हो गया जी। अब इसकी क्वांटिटी जो उनसे है ना, ये आपने बड़ी मुनासिब सी डालनी है, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत गर्म होते हैं ये तिल। तो ये तकरीबन 4 किलो दाना है, ठीक है, 4 किलो कंगनी है। तो मैं आपको जो सा है वो आइडिया बताता हूँ एक मेजर करके जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने फ़िश ऑयल के कैप्सूल जो से हैं वो इस सीड के अंदर मैंने मिक्स कर दिए हुए हैं जी। मैंने अच्छे तरीके से आप जो सा इसको मिक्स कर लें। लास्ट वीडियो भी तकरीबन मैंने डिटेल्स के साथ आप दोस्तों से शेयर की थी, बताया था आप दोस्तों को। तो ये देखें, आप कैप्सूल जो है ना फ़िश ऑयल का सेंटर से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपने जो है वो जो भी आपका पॉट होगा बड़ा दाने वाला, उसके आप अंदर करके इसको कट करें, क्योंकि ये जो है सेंटर से अगर जब आप हाफ कट करेंगे इसको, तो जो है ना इसका जो ऑयल होगा वो साइड पे निकल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा एहतियात से कट करना होगा। इसे सेंटर से कट करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये देखें, ये इसके अंदर बिल्कुल जो सा ऑयल है ना वो वेस्टेज नहीं होगी। कंगनी जो आएगी ना उसके अंदर आप इसको ऐसे ट्विस्ट करके आप इसके अंदर से कंगनी भी निकाल सकते हैं। तो फ़िश ऑयल बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं होगा। इसको कब को आप बीच में रहने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और तिल की क्वांटिटी जो सी सबसे अहम चीज़ जो सी है वो ये जो चीज़ है इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। ये तकरीबन एक जो खाने वाला चम्मच होता है, टेबल स्पून जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 4 किलो दाना है, तकरीबन 3.5 से 4 किलो दाना है। इसमें आप 10 से 12 कैप्सूल फ़िश ऑयल के आपने मिक्स कर लेने अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने जो सा ये तिल जो से हैं ब्लैक तिल और वाइट वाले तिल, ठीक है, जो अक्सर हम कुलचे वगैरह अपने नाश्ते में जो लेते हैं कुलचे, उसमें वाइट तिल लगे हुए होते हैं, ये वही तिल है। तो आप जो सा है ये देख लें, 1 टेबल स्पून वाइट तिल का और 1 टेबल स्पून जो सा है वो ब्लैक तिल का, ठीक हो गया। आप इसको जो सा दाने में मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप जो सा है वो अपनी फिंचेस को दे सकते हैं। ये है जी प्रॉपर सीड जो होती है विंटर की, प्रॉपर सीड है जी। और जो पेयर ब्रीड नहीं कर रहे होते स्पेशली उनके लिए बहुत गर्म, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी सीड। एग बाइंडिंग का इशू नहीं होगा। बर्ड की जो फीमेल ले करती है उसको कैल्शियम की, विटामिन्स की कमी हो जाती है। विटामिन्स की कमी जो सी है वो एवियन का कैप्सूल। तो फ्रेंड्स जो मैं बता रहा था कि एवियन का जो कैप्सूल है वो विटामिन्स की कमी जो सी है वो एवियन पूरी करेगा। एग बाइंडिंग जो सी है वो आपकी जो सी है फ़िश ऑयल कैप्सूल नहीं होने देगा और एवियन भी नहीं होने देगा। और जो तिल हैं वो इनके फीदर्स जो से हैं उनका बहुत बहुत अच्छी चीज़ है फीदर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑयल होता है बहुत, तो फीदर्स जो से इनके बहुत अच्छी क्वालिटी वाले निकलेंगे। तो ये प्रॉपर सीड थी। तो मेरी वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि नॉलेज जो सा जितना फैलाया जाए उतना जो सा वो सदका जारिया भी है, ठीक है, और हेल्पफुल भी है। अपने दोस्तों की हेल्प करें। जो दोस्त जो से फिंच लवर हैं उनको आप वीडियो शेयर करें, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, स्पेशली न्यू फैंसियर को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।